नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तराखंड में एक बीजेपी सरकार के माध्यम से पेपर में छपा हुआ है कि जिसमें कमिटमेंट कर रहे हैं सरकार। उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव को जीतने के लिए एक लोगों को कहा जाए तो लालच दिया जा रहा है कि हम आपका सहारा का पाई पाई का भुगतान करेंगे। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या सहारा का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट से संबंध रखता है या केंद्र सरकार से संबंध रखता है, इस पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो क्या अभी तक बीजेपी सरकार के जो अन्य राज्यों में सरकारें हैं वहाँ पर उनका सबका पैसा मिल गया कि नहीं मिला, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या अमित शाह जी जिस तरह से परसों भरी सभा में अपने प्रचार प्रसार के दरमियान उन्होंने सहारा के साथ सहारा का भुगतान के बारे में लोगों से जो कहा, उस पर चर्चा करेंगे, कितना सही कहा और कितना गलत कहा। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत कुछ आपको इसके अंदर में जानकारी मिलेगी, किस तरीके से सरकार जो है हम कहा जाए कि आम लोगों को मूर्ख कैसे बनाते हैं, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि परसों 2 दिन पहले की बातें हैं। माननीय अमित शाह जी उत्तराखंड के अंदर में एक रैली में को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने एक बात कही कि सहारा के निवेशकों का पाई पाई का भुगतान होगा। इन्होंने ये बात कही। इसके साथ एक बात और कही कि जो मौजूदा सरकार है पिछले 10 सालों में क्या किया सहारा के निवेशकों के लिए। बड़ा ताजुब सा प्रश्न है इस बात को कि उन्होंने ये कहा कि मौजूदा सरकार जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है थी, वो क्या किया सहारा के बारे में, उनको पैसा क्यों नहीं दिलाया। अब एक चीज़ सोचिए कि सहारा का जो समस्या है और सहारा का जो भी चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार में आता है। और बड़ी मज़े की बात तो ये है कि ये सहकारिता मंत्रालय के अंदर है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो केंद्र सरकार के उसमें है, जो सहारा का CRCS तो उसके तहत अंतर्गत आता है। उसके जो मंत्री हैं वो मंत्री भी अमित शाह जी हैं। आप सोचिए, कोई छोटा मोटा नेता बोल देता तो एक बात थी कि भाई चलो ठीक है, निकल गया, और जिसका दायित्व खुद उन्हीं का है और वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो सरकार उत्तराखंड में थी उस सरकार ने सहारा निवेशकों के भुगतान दिलाने के लिए क्या कार्य किया। भैया, कार्य तो आपको करना है, कार्य तो आपको करना है कि भुगतान कैसे देना है। और आप एक शुरुआत भी किए हैं, लेकिन वो शुरुआत सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। आज मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। पीछे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले माननीय अमित शाह जी एवं गृह मंत्री जी भी और सहकारिता मंत्री भी हैं, तो इन्होंने क्या किया कि पोर्टल का लॉन्च कराया। सहारा निवेशकों का मुद्दा पूरे देश भर की राष्ट्रव्यापी समस्या है, और जब राष्ट्र की समस्या है तो उन्होंने जीतने के लिए, देखो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां लोगों का मिसयूज करती हैं। उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है, वोट मिल गया, जीत गए, फिर भूल गए। तो चुनाव आने से पहले 2023 में उन्होंने क्या किया, जुलाई में पोर्टल ले आए और पोर्टल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गए और बोले हमें सहारा के बहुत कंप्लेन आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं। वैसे पैसा सहारा में पड़ा हुआ था, गवर्नमेंट के पास में, सेबी के पास पड़ा था। सेबी से बोले भाई सहारा के कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो पैसा है वो हमें देना है और हम देना चाहते हैं।
और उन्होंने पैसा वहाँ से सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव जो मंत्रालय है उसके अंदर लेके आ गए। ठीक है, ऑर्डर उन्होंने, कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, ठीक है आप 9 महीने में भुगतान कर दीजिए 5,000 करोड़ का, बाकी फिर आपको जैसे से आप मांगेंगे फिर से आप पैसा ले जाइए, फिर से भुगतान करिए। बड़ी अच्छी बातें थी, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप विचार करो कि पिछले 9 महीने की बात तो छोड़ो, 12 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल में हमें लगता है कि 1,500-2,000 करोड़ का भी भुगतान नहीं कर पाए। तो वो तो जो जमा करता है, जो निवेशक है, वो तो एज इट इज है। इतना समय क्यों लग रहा है पोर्टल से पेमेंट लेने के लिए? भाई आप आधार कार्ड ले रहे हैं, पान कार्ड ले रहे हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटो मांग रहे हैं, एफिडेविट मांग रहे हैं, अगर आपका नाम में मिसमैच है उसके बाद भी भुगतान नहीं देते। और क्या चाहिए आपको? इतना सारा देने के बाद फिर भी पैसा बहुत ही कम आता है। तो ये सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कामकाज है, अमित शाह जी का काम है, और उसको थोपा जा रहा है किसके ऊपर में? राज्य सरकार के ऊपर, जहां उनकी सरकारें नहीं हैं। अब प्रश्न दूसरा भी बनता है, प्रश्न ये बन रहा है कि क्या अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पे जो सहारा के निवेशक हैं उनको क्या भुगतान मिल गया? नहीं, वहां भी नहीं मिला है। तो फिर आप उत्तराखंड के लिए क्यों बात कर रहे हैं ऐसा? क्या गुजरात में मिल गया? क्या उत्तर प्रदेश में मिल गया? क्या एमपी में मिल गया? क्या और अन्य जगह में जहां पे आपकी सरकार है वहां पैसा मिल गया? नहीं दिए हैं। 10,000 से स्टार्ट किए थे, अभी 50,000 तक गए हैं, और उसमें भी बहुत कम लोगों का आता है। तमाम तरीके की डेफिशिएंसियां डाल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। आज जो पेपर में छपा है, हमारे पास एक पेपर का पोस्ट आया जिसमें हिंदुस्तान अखबार है, और ये अखबार का फ्रंट पेज के ऊपर में जो है छापा गया है बीजेपी की तरफ से कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सहारा के निवेशकों का पाई का भुगतान कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है, आपकी दूसरी जगह सरकार है वहाँ तो हो जाना चाहिए था, उत्तराखंड में तो बाद में की बात तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से जुमलेबाजी वाला काम किसका है और किसके ऊपर थोपा जा रहा है, काम आपका ऑलरेडी पहले है, तो क्या कर रहे हैं आप? आपसे प्रश्न बनता है माननीय अमित शाह जी, ये लोगों को मूर्ख मत बनाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसके काम करके जो है अब तक सबका भुगतान हो जाना चाहिए था। और आपका जो पोर्टल की से पेमेंट की चल रहा है जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को या तो इजी किया जाए, फटाफट पेमेंट को रिलीज किया जाए, अथवा तो ब्रांचों का मदद लिया जाए। सहारा के पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचें तो हैं, कहीं प्लस माइनस हुआ है, बंद हुआ है, कहीं कुछ भी है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ब्रांचें तो हैं ही। तो जब हर जगह ब्रांचें हैं तो आप ब्रांच से भुगतान दिलाइए ना भाई। ब्रांच मैनेजर से आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, वहाँ पर सबमिट करवा लीजिए, और उसका पूरा ब्याज के साथ भुगतान करिए। अभी तक का जो भुगतान उसका मैच्योरिटी का है, मैच्योरिटी तक का भुगतान कर दीजिए, बात खत्म हो जाए, समस्या खत्म। आज भी उससे पहले नॉर्मल पोर्टल पे अप्लाई करवाया गया, वहाँ पैसा लगा, फिर रीसबमिशन पे पोर्टल पे अप्लाई कराया गया, वहाँ पैसा लगा, वहाँ एफिडेविट लगाना पड़ा, उसमें पैसा लगा, ठीक है, फिर वापस से रीसबमिशन 2 आया है, उसमें भी पैसा लग रहा है। एक नॉर्मल इंसान, एक छोटा गरीब तबका, मिडिल क्लास फैमिली, उसको उसका पैसा पाने के लिए सालों लग जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ऊपर से उस पैसा के लिए और खर्च करना पड़ रहा है। ये प्रोसेस गलत है। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इस चीज को देख रहा है कि सरकार किस तरीके से गुमराह कर रही है। ये जुमलेबाजी ना किया जाए, अन्यथा आने वाली चीज़ों में आपको चुनाव में तो देखने को मिला है लोकसभा में। अगर आपने उस वक्त वादा नहीं किया होता कि हम आपका तुरंत पाई का भुगतान कर देंगे, तो शायद जो
इज्जत बची है लोकसभा के अंदर में 240 पे सिमटे हैं, हो सकता है 100 के अंदर ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी छल कर रहे हैं। आज भी जिताने के बाद भी जनता के साथ छल हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ लंबा समय नहीं चल पाएगा, वो लोग देख रहे हैं। इसलिए पोर्टल को या तो बहुत ही स्मूथ किया जाए, फास्ट किया जाए, क्लेम करो आपका ये और भुगतान करो। इसमें अवैध कहाँ से आ गए भाई? नाम के अंदर में, हमारे देश के अंदर में आप अगर देखेंगे तो 95% लोगों का आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सब में एक जैसा नाम नहीं होगा। कहीं सरनेम आगे, कहीं सरनेम पीछे, कहीं शॉर्ट में, कहीं फुल में, है ना, कहीं फादर नेम के साथ में, कहीं फादर नाम के बिना। इस तरीके से तो लिखने का अलग अलग शैली हर एक स्टेट में है ही। आप कैसे उसको एक ही डंडे से चला रहे हैं? वो संभव ही नहीं है। और भाई आप वेरीफाई करो ना, लेकर डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, आप वेरीफाई करिए, पूरा पूरा पेमेंट करिए। इसके चक्कर में गोल 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 घुमाया जा रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी निवेशकों का भुगतान फास्ट किया जाए। समय बहुत बीतता जा रहा है, जितना समय बीत रहा है पब्लिक जितना हैरान हो रही है, सब देख रही है, सब वो समझ रही है। दूसरी चीज़, न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। आज 12 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया है और आज तक अगर पब्लिक को उनका न्याय नहीं मिले और न्याय के लिए आज भी वो तड़फ रहा है, व्याकुल है, अपने पैसों के जमा पूंजी पाने के लिए अभी भी ये दर दर भटकना पड़ रहा है, तो ऐसी न्याय व्यवस्था का पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी उस देश के उस पर बैठे हुए हैं, स्तर पर बैठे हुए हैं, उस लेवल पे हैं न्यायपालिका के, आपको जिस पर लोगों की आश होती है कि हमें हमारा न्याय मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों को नहीं न्याय मिल रहा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप पर बनता है महोदय। इसलिए जल्दी से जल्दी न्यायपालिका से भी अनुरोध है और सरकारों से भी अनुरोध है कि जो भी सरकार है, राज्य सरकार का तो कोई इसमें दायित्व है नहीं, इसलिए वो तो कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है, जो बीजेपी सरकार है, इस मुद्दे को अविलंब खत्म करें, लोगों को उनका भुगतान मिल जाए और जो रोजी रोटी थी लोगों को 12 लाख 13 लाख लोगों की रोजी रोटी यहाँ से चलती थी, उसको वापस बहाल किया जाए। तभी जो है जनता को सही न्याय मिल पाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे जो भी कुछ आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके, लाइक कर सके, शेयर करिए ताकि जन जन तक पहुँचे। और ये वीडियो तत्कालीन सेंटर में गवर्नमेंट जो बैठी है बीजेपी सरकार के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए। उनको पता चले कि लोग अब मतलब मूर्ख न समझें जनता को, जनता सब समझती है क्या है। वोट के जब लेना होता है तो आप दर्द पर मलहम लगा के बात करते हैं और फिर वादे करके भूल जाते हैं। ऐसा मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।